आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, लाइकेन प्लेनिस, अर्टिकेरिया और फंगल इन्फेक्शन जो लोगों को बहुत बार होता है। रिकरेंसी देखते हैं, कहीं फेलियर्स हम देखते हैं। इसके पीछे का सच क्या है? ऐसा सच जो आजकल दुनिया भर में चल रहा है, रिपीटेड रीजंस है इसके, और क्या है इसका सच, आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सच बोलूं तो पेशेंट्स कई साल लेते हैं आयुर्वेद तक पहुंचने को। इतना टाइम लेते हैं कि शुरुआत हुई थी 5% से और आज पूरा बॉडी जो है वो स्किन इन्फेक्शन से भरा हुआ है। आज ही का जो पेशेंट है, आई ऐड द इमेज ओवर हियर, हर रोज पेशेंट्स देखते हैं पूरी बॉडी स्किन इन्फेक्शन से भरी हुई है एंड दे हैव द सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स, इचिंग, बर्निंग, दर्द है, ड्राइनेस है, इन स्पाइट ऑफ हेवी स्टेरॉइड्स, हेवी एंटीहिस्टामाइंस, एंटीबायोटिक्स, सारे दवाई हो गए हैं पर फिर भी सिम्टम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे पेशेंट्स कैसे ठीक हो गए? आयुर्वेद किस तरह से हेल्प करता है? पोस्ट विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? ये दवाइयों से बाहर कैसे आना है और इस रोग को किस तरह से ठीक करना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वॉच टिल द एंड। Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurved and Aesthetic Center, Mumbai। आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने का बेस है 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स 46 प्लस कंट्रीज में, पूरी बॉडी भरी है और आज रिकवर हुए हैं। सारे ट्रायल एरर, नुस्खे और प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर्म करने पर किस तरह से वो रिकवर हुए हैं, उस एक्सपीरियंस, उस डेटा के बाद में आज की ये कॉन्सेप्ट जो है हम शेयर कर रहे हैं। सो पेशेंट हमेशा की तरह शुरुआत में छोटा सा पैच दिखाई देता है प्राइवेट एरिया पर, स्कैल्प पर, कई केसेस में जहां से इन्फेक्शन पूरे बॉडी पर स्प्रेड होता है। कई बार ये इग्नोर किया जाता है डैंड्रफ की तरह या जस्ट थोड़ा सा खुजली की तरह। इग्नोर करने की वजह से आगे प्रॉब्लम बढ़ता है। पेशेंट की पहली ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स लेते हैं, सब कुछ क्लियर, बाद में वापस आ जाता है। पेशेंट्स कई बार कहते हैं 5% अगर हमें प्रॉब्लम था तो ट्रीटमेंट लेने के बाद रोका 6%, 7%, 8%। जब तक प्रॉब्लम स्किन के अंदर है, पेशेंट्स आर ऑल कूल एंड काम। हम सभी को पता है कोई भी इमोशन हो, स्किन इंफेक्शन हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, अगर हम सप्रेस कर रहे हैं तो उसे फ्लेयर अप, उसे बाउंस बैक होना ही है। और एवरी टाइम इट बाउंसेस बैक स्ट्रॉन्गर। कमबैक जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पहले से कंपेयर टू। स्कैल्प का है तो इग्नोर करते हैं और स्कैल्प से पूरे बॉडी पर हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाई देता है। मेनी पीपल, अगेन ऑन कैमरा, मेनी पीपल भी नहीं, हर एक पर्सन, आपको पता है हम किसके बारे में बात करें, हर पर्सन को पता है कि अगर ये जो क्रीम है, ये एंटी फंगल है, एंटी हिस्टामाइन है, या स्टेरॉइड जो है, ये अगर दिया जाता है तो इससे ठीक नहीं होने वाले। हाँ, मैनेज हो सकता है थोड़े बहुत दिनों के लिए, उसमें से 5% हम देखते हैं कि अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। बाकी के सभी पेशेंट्स में देखते हैं 2 दिन क्रीम नहीं लगाई, 5 दिन क्रीम नहीं लगाई, एक आध महीना मैक्स टू मैक्स क्रीम नहीं लगाई, सब कुछ वापस आने वाला है। जिन पेशेंट्स को लगता है कि स्किन इन्फेक्शन चला गया है, लेट मी टेल यू, कोई ना कोई कफ का विकार होता ही है। मोस्ट केसेस में सर्दी, खांसी या कफ के विकार, श्वास रोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और स्किन इन्फेक्शन का एक रिलेशन है। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगा कि ये क्या रिलेशन है। सो बहुत कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि सिर्फ मैनेज हो रहा है, इसका क्योर नहीं है। जैसे ही पेशेंट देखते हैं कि स्किन के ऊपर अभी पैचेस दिख रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही टेंशन आ जाता है, दे फील एंग्शियस एंड दे स्टार्ट गेटिंग बिहाइंड इट कि कौन सा क्रीम लगाए। आजकल तो कंपटीशन है, ये पता है कि पेशेंट्स के बारे में कि पेशेंट को सिर्फ क्रीम चाहिए, कि ऐसा कुछ क्रीम लगाने दे दो और परहेज नहीं करना, रात को कितना भी बजे सोना है, अचार, पापड़, नॉनवेज, सभी चीजें हमें लेनी है। क्रीम जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्टेबल रहने वाले हैं, हम सभी को पता है। मार्केट में कंपटीशन है कि कौन से क्रीम से कितने दिन में हम ठीक हो रहे हैं, चलो फिर वो क्रीम लेते हैं। पहली बार क्रीम इस्तेमाल किया 3 दिन में ठीक, सेकेंड टाइम वापस आ गया अभी 10 दिन में ठीक, थर्ड टाइम वापस आ गया अभी 20 दिन में ठीक, और चौथी बार अभी वापस आ गया और अभी बात ऐसी है कि रिस्पॉन्स ही नहीं है, स्किन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। तो कौन से ऐसे रीजंस है कि पेशेंट्स फाइनली आयुर्वेद को ट्राई करने का सोचते हैं? नंबर 1, पूरा बॉडी भरा हुआ है और दवा काम नहीं कर रहे। दूसरा रीजन कि बॉडी भरा हुआ है और प्रॉब्लम्स अभी और बढ़ते ही जा रहे हैं। दीज आर द 2 रीजंस पेशेंट को अभी लगता है कि चलो आयुर्वेद ट्राई करते हैं। आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स और सारी चीजों के बाद वेरी कॉन्फिडेंटली वी कैन से कि पेशेंट आयुर्वेद से ठीक होते हैं।
जो पेशेंट्स फॉलो करते हैं, पोस्ट विड्रॉल सिम्टम्स को टैकल करते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, पेशेंट्स ठीक होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई विल बी शेयरिंग, लिसन वेरी केयरफुली। आचार्य सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, इनका कहना है कि 35 डेज लगता है शुक्र धातु को सिंथेटाइज होने में, शुक्र धातु को सही तरीके से पोषण मिलने में। शुक्र धातु जो कि शरीर का 7वां धातु है, फ्रॉम द फर्स्ट धातु जो कि है रस धातु। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस सभी को नरिशमेंट मिलने के लिए आचार्य सुश्रुत के अनुसार अराउंड 35 डेज का समय लगता है। रस धातु ये पहला धातु है। धातु क्या है? तो जो हमारे शरीर को होल्ड करते हैं। रस धातु का स्थान का है हृदय में। रस धातु की क्वालिटीज जो होते हैं वो कफ की क्वालिटी से सिमिलर होते हैं, यानी पृथ्वी जल महाभूत प्राधान्य होता है, अर्थ और वाटर एलिमेंट प्रिडोमिनेंट हम देखते हैं। और कफ की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि कफ नास्ति कंडुशोथ, कफ के बगैर कोई भी इचिंग या कोई भी स्वेलिंग नहीं होता। आचार्य वाग्भट का भी कहना है शुक्र एक आश्रय स्थान है कफ दोष का। सो जो हम स्केल्स देखते हैं, इचीनेस देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, पहले स्किन के लेयर का था, अब ब्रिजेस देखते हैं, रेस्ड पैचेस हम देखते हैं कि बिल्डअप हो रहे लेयर्स। तो कैसे कम होगा? तो कफ को कम करने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। कफ को कम करना ही है सही तरीके से, विरेचन, रक्तमोक्षण, दवाई या टाइमली ये करने से हम देखते हैं कि एवरी 15 डेज, एवरी 21 डेज, कुछ केसेस में हर 3 और 7 दिनों में पैचेस का साइज जो है कम 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 होते जा रहे हैं। पैचेस कम होते हैं, दे टर्न ब्लैक एंड देन दे टर्न टू द नॉर्मल स्किन कलर। पेशेंट इज क्योर्ड लाइफ लॉन्ग। Proper treatment is very important. Again, Ayurvedic products, remedies, home remedies, खिचड़ी from an authentic Ayurvedic treatment. घर का साफ सफाई करना, उसी तरीके से पंचकर्मा करना, हेड टू टो प्रॉपर तरीके से क्लीन करना बॉडी को, दवाइयों द्वारा बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना, दोष को स्टेबलाइज करना। जब तक दोष को नॉर्मल लेवल पर नहीं लाते, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू रिकवर। अभी जब पेशेंट आयुर्वेद के पास आए हैं, आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, दे फेस अ डिफिकल्टी बिकॉज अभी उन्हें एक प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट नहीं करनी, अभी उन्हें 2 प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करनी है। नंबर 1, द प्रॉब्लम इज कि दवाइयों से कैसे बाहर लाए। एक भी दिन के लिए दवाई नहीं लगाई तो सारे फ्लेयर अप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट कई बार निराश हो जाते हैं कि दवा से बाहर अभी कैसे आए। उन्हें भी पता है कि प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट को ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, समझाया जाता है। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आज नहीं तो कल हमें स्टेप लेने, वेरी कॉन्फिडेंटली, आज नहीं तो कल स्टेप लेनी है। आज अगर लेते हैं तो 10% के प्रॉब्लम्स होंगे, पोस्ट विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। कल अगर लेते हैं तो 20%, 10 साल बाद लेंगे तो 100%। ऐसे कई केसेस इतने सालों में देखे हैं। पेशेंट्स 3 साल बाद आयुर्वेदा, 5 साल बाद आयुर्वेदा। आज नहीं तो कल ये सारी चीज फॉलो करनी है तो जाके हमें वो लाइफ लॉन्ग रिलीफ मिलता है। सो फर्स्ट स्टेप, दवाइयों से बाहर लाना पेशेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना कि आप ठीक होने वाले हो, आपको रिकवरी मिलने वाली है। जस्ट दैट ये बाहर आने तक हमें क्या रखना है? तो वी नीड पेशेंस। सेकेंड थिंग इज टू एक्चुअली क्योर द डिजीज, जो कि स्किन की डीप लेयर पर जो मल्टीप्लीकेशन है, जो इन्फ्लेमेशन है, उस इन्फ्लेमेशन को निकालना, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। हमने देखा अराउंड 35 दिन जाते हैं सभी धातु को नरिशमेंट मिलने में। सो एक एक धातु को अगर हम नरिशमेंट दे रहे हैं, हम देखते हैं पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमें पता है कि मांस धातु का उपधातु है त्वचा। सो रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु, इन धातु का पाचन अगर हम सही तरीके से करें, दवा अगर मांस धातु को सही तरह से नरिश कर रही है तो मांस धातु से बन रही है त्वचा। सो तब जाके त्वचा पर पूरी तरह से हम असर देखते हैं। सो 35 दिन का एक साइकिल है। पेशेंट हमने इतने सालों में देखा है, मिनिमम 2 साल तो लगाते हैं आयुर्वेद के पास आने के लिए, मिनिमम 2 इयर्स। 2 साल सभी डॉक्टर्स हो गए, अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। 2 साल मिनिमम। आप सोच सकते हो 35 डेज की एक साइकिल। सो 1 साल का टाइम भी अगर पकड़े तो 10 से 11 साइकिल, 2 साल का टाइम अगर हम पकड़े तो 20 से 22 साइकिल्स जहां पर धातु को नरिशमेंट नहीं मिली है। जितना क्रोनिक प्रॉब्लम, उतनी सीरियस ट्रीटमेंट, उतने ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स सामने है रिजल्ट्स, पॉजिटिवली लेना, कंटिन्यूसली फॉलो करना। कहीं भी गिव अप करते हैं, लेजीनेस, टायर्डनेस, चलो अभी सब ठीक हो गया है, बस हो गया, ये सारी चीजें करने से इन्फेक्शन वापस आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर इट फ्रॉम द रूट्स।
सो कंटिन्यूस प्रोसेस, मेडिकेशंस, थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स का सीरियसनेस, अगर ये सारी चीजें होते हैं, पेशेंट्स आर सेट फ्री फ्रॉम द डिजीज। ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने का यही रीजन था कि पोस्ट विड्रॉल सिम्टम्स से बाहर आना इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि आयुर्वेद हैज अ सॉल्यूशन। मेनी पेशेंट्स स्टिल मैसेज अस ऑन अ डेली बेसिस, Psoriasis, Ayurveda, does it have any medicine? Does it have any cure? There is a complete cure for even those people that have 100% body filled with n number of skin infection. हमने कई वीडियोस में टिप्स, रेमेडीज, कॉन्सेप्ट्स, डूज डोंट्स, डाइट, सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आज भी कई पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं सिर्फ उन चीजों को फॉलो करके। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ये था आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, look impressive, be progressive.